एमपी बोर्ड के क्लास 10th के बच्चों का 19 फरवरी को अंग्रेजी का पेपर है। और यही वो पल है जहाँ पे बच्चे थोड़ा सा घबरा जाते हैं, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा सप्लीमेंट्री क्लास 10th में देखी जाती है। तो मेरे साथ आप इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने गणित में जो जो आईएमपी बताया था वहाँ से पूरा पेपर आया है। यहाँ तक कि आखिरी में मैंने 15 क्वेश्चन बताए थे कि अंतिम समय में केवल ये 15 क्वेश्चन कर लो तो आप वो वीडियो मिला सकते हो और अपना पेपर मिला सकते हो। अब वहाँ पे 6 से 7 क्वेश्चन आपको आ गए हैं, यानी 70 से 75 नंबर आप वहाँ पे खींच सकते थे। तो अब मेरे साथ आप इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे इस वीडियो से, जिसमें लेसन्स और पोएम से मैं आपके लिए एमसीक्यूज बना के दे रहा हूँ। टॉप मोस्ट एमसीक्यूज हैं, इनको अच्छे से कर लेना। तो पहला है, हु रीड द लेटर सेंट बाय लेंचो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का, ठीक है, द पोस्ट मास्टर। इसके बाद है, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड। तो इसका ए नंबर का सही है। इसके बाद है, हाउ मच मनी डिड लेंचो वांट। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 100 पेसोस, ठीक है, तो इसका ए नंबर का सही रहेगा। इसके बाद है, वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, यानी लेंचो का घर कहाँ स्थित था। तो आपको बताना है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर है टॉप ऑफ द हिल, यानी पहाड़ी के शिखर पे। अगला है, वाट डिस्ट्रॉयड लेंचो फील्ड। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो लेंचो का फील्ड कैसे, यानी खेत कैसे खत्म हुआ था, डिस्ट्रॉय हुआ था, क्षतिग्रस्त हुआ था। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका सही है हेल स्टोन से, ठीक है, इस तरीके से आपको लिख देना है, बी नंबर का सही। इसके बाद है, लेंचो रोट अ लेटर टू। अब किसको लेटर लिखा था, तो इसका करेक्ट आंसर है छठवें का बी, गॉड को उसने लेटर लिखा था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो के जो है पोएट आपसे पूछ लिए जा सकते हैं पेपर में। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, ए नंबर का है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अगला है, व्हाट डिड द काउ सेक ऑन द पोएट। तो इसका सही आंसर है 8वें नंबर का बी, ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो। अगला है, द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्टेड द पोएट बाय। 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका सही होगा सी नंबर का, चेंजिंग हिज मूड। तो ये सब क्रम से पार्ट के अनुसार मैंने यहाँ पे लिखे हैं। टोटल 72 एमसीक्यूज हैं। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हो तो आपको निश्चित ही यहाँ से पेपर में पूरे के पूरे एमसीक्यूज फंसेंगे। जितने एमसीक्यूज आते होंगे पूरे यहाँ से आ जाएंगे। आप अच्छे से देखते जाइएगा। हु हैज़ रिटन द पोएट फायर एंड आइस। तो ये जो किसने लिखा था द पोएम फायर एंड आइस, तो फायर एंड आइस किसने लिखा था। तो ये पोएट पूछे जा सकते हैं, ऑथर पूछे जा सकते हैं आपसे, तो अच्छे से तैयारी करना है। तो 10वें का ए नंबर का सही है, रॉबर्ट फॉरेस्ट जो हैं, फ्रॉस्ट जो हैं, उन्होंने ये लिखा था। अगला है, व्हाट डज आइस सिंबलाइज इन द पोएम फायर एंड आइस। तो यहाँ पे आइस का सिंबल क्या है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो 11वें का जो सही आंसर है वो है ये बी, ठीक है। अगला है, व्हाट डज फायर सिंबलाइज इन द पोएम फायर एंड आइस। शायद ये रिपीट नहीं हुआ, यहाँ पे आइस पूछा था, यहाँ पे फायर। तो इसका 12वें का सही आंसर है ए, डिजायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द नेल्सन मंडेला व्हाट इज द करेज। तो नेल्सन मंडेला के अनुसार करेज या साहस क्या होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो 13वें का सही आंसर है बी, ये वाला, ठीक है, ट्रम्प ओवर फियर, ठीक है। इसके बाद है, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज द कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ, ठीक है, कंट्री की सबसे ज़्यादा, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा धनी है कंट्री के लिए। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसमें आपको बताना है। तो 14वें का सही आंसर होगा बी, इट्स पीपल। तो उस कंट्री के लोग ही उसका धन होते हैं। अगला है, अकॉर्डिंग टू द मंडेला व्हाट कम्स नेचुरली टू हर्ट। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो नेचुरली हार्ट से क्या आता है, लव आता है कि यूनिटी आती है कि हार्ट रेट आती है या फिर डिस्क्रिमिनेशन आता है। तो 15वें का सही आंसर जो है वो बी है कि नेचुरली हृदय से प्यार ही आता है। अगला है, हु हैज़ रिटन द पोएम अ टाइगर इन द जू। तो अ टाइगर इन द जू इस साल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका सेंट्रल आइडिया भी आप याद कर लेना। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो 16वें का करेक्ट आंसर होगा ये वाला, ए नंबर का, ठीक है। अगला है, द टाइगर लुक्स
एट खालिस्तान। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो 17वें का जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पे बी नंबर का स्टार्स। द टाइगर लुक्स एट स्टार्स। अगला है हु हैज रिटन द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट। चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये 18वें का करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ए, ये वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाट वाज द सीगल अफ्रेड ऑफ। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो 19 का बी नंबर का सही होगा फ्लाइंग। अगला है द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो 20वें का जो है यहाँ पे आपको डी नंबर का लगाना है, सीगल। ठीक है, अगला है द पायलट वाज फ्लाइंग फ्रॉम खालिस्तान टू खालिस्तान, मतलब कहाँ से कहाँ पायलट फ्लाई किया था। तो ये जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर का, फ्रांस से इंग्लैंड। पहले फ्रांस भरना है फिर इंग्लैंड भरना है। अगला है हु इज द ऑथर ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो 22 नंबर का सी सही है, ये वाला, फेडरिक फॉर्सिथ। ठीक है, ये वाला। अगला है व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्लेन फ्लोन बाय द पायलट। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो 23 का जो है बी नंबर का सही होगा, डकोटा। ठीक है, अगला है हु हैज रिटन हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। तो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो 24 नंबर का ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। विच एनिमल लुक्स लाइक अ लिजार्ड। तो लिजार्ड के जैसा कौन दिखता है, तो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो 25 नंबर का सी सही है, ये देखो। अब इसको अच्छे से देख लेना कि क्या लिखा है, चैमलियोन। ठीक है, अगला है विच एनिमल हग्स यू, मतलब आपको कौन गले लगाता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए कौन गले आपको लगा सकता है, तो 26 नंबर का बी सही है, बियर। ठीक है, अगला है हु हैज कंपोज्ड द बाल पोएम। तो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो 27वें नंबर का ए सही है, जॉन, ये वाला। ठीक है, अगला है व्हाट वाज द बॉय प्लेइंग विथ। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो 28वें का आपको बताना है क्या सही होगा, तो 28 का ए सही है, आ बॉल। अगला है कि वेयर डज द बॉल गो। चार ऑप्शन दिए गए हैं कि बॉल कहाँ जाती है। चार ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो 29वें नंबर का होगा, 29 का बी होगा, इन वाटर। अगला है विच ऑफ दीज इज एनीज लॉन्ग वेटेड फ्रेंड। चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो 30 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है, हर डायरी। तो ये जो है 30 एमसीक्यूज आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। इसके अलावा मैं आपको और भी बता दूंगा। 31 नंबर पे चलते हैं। विच ऑफ द दिस नेम डिड एनी गिव्स टू हर डायरी। तो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो 31वें नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। ठीक है, अगला है 32। एनी डिसाइडेड टू राइट अ डायरी बिकॉज। चार ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, तो उसने क्यों डायरी लिखना स्टार्ट किया है, डिसाइड किया। तो 32वें नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। ठीक है, सी हैड नो क्लोज फ्रेंड, उसके पास कोई दोस्त नहीं था इसलिए। अगला है व्हाट वाज मार्गोट फ्रैंक्स बर्थडे गिफ्ट। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो 33 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, अ डायरी। 34 है द पोएम अमांडा इज कंपोज्ड बाय। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो 34 का सही आंसर होगा सी, रॉबिन केलिन। अगला है अकॉर्डिंग टू अमांडा फ्रीडम इज। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो 35 का करेक्ट आंसर होगा बी, स्वीट। 36वें नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा 36 का सी होगा, चाइल्ड साइकोलॉजी। द पोएम अमांडा इज अबाउट, तो चाइल्ड साइकोलॉजी यानी कि मानव मनोविज्ञान, जो बच्चों का मनोविज्ञान है उस पर आधारित है। अगला है अमांडा वांट्स टू बी इन ऑर्फन। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसमें 37 नंबर का सही आंसर होगा बी, टू एंजॉय द फ्रीडम दैट ऑर्फन हैज। ठीक है, अगला है वाई शुड अमांडा नॉट ईट चॉकलेट्स। अब चॉकलेट्स क्यों नहीं खाती थी, तो इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो 38 का सही आंसर रहेगा सी, इट क्विज एक्ने। एक्ने मतलब उसको पिंपल्स होते थे इसलिए। ठीक है, एक्ने ही लिखा है, ओके। व्हाट आर द बेकर्स नोन एज इन गोवा। तो इसका चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो 39 का करेक्ट आंसर होगा पेडर। ठीक है, अगला है कुर्ग इज फेमस फॉर। तो कुर्ग किसके लिए फेमस है, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो 40 का करेक्ट आंसर होगा सी, कॉफी के लिए। तो सी से कॉफी, सी से कुर्ग। ठीक है, इसलिए याद रखना। अगला है वेयर इज कुर्ग सिचुएटेड। आपको चार ऑप्शन दिए गए, तो कहाँ सिचुएटेड है, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो बताइए 41 नंबर का कौन सा सही होगा, ए, माइश्योर। ठीक है, अगला है खालिस्तान रिवर ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम कुर्ग। चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो कुर्ग से कौन सी रिवर निकलती है, तो चार ऑप्शन आप दिए, इट्स वाटर फ्रॉम कुर्ग। तो चार ऑप्शन है 42 का सी नंबर का सही है, कावेरी।
अब 43 नंबर का है व्हाट इज द असम पॉपुलरिटी नोन एज। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो 43 का करेक्ट आंसर जो होगा वो ए, टी कंट्री, यानी असम में सबसे ज्यादा चाय होती है, मतलब चाय पत्ती वहां पे उगाई जाती है। अगला है व्हाट रसेस टू मीट द ट्रीज। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो 44 का ए नंबर का सही है विंड। अगला है द पीसेस ऑफ द मून कैन बी सीन इन द क्राउन ऑफ विच ट्री। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो 45 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, ओक ट्री। ठीक है। अगला है व्हाट ग्रुप्स ऑफ एनिमल डज अदर्स बिलोंग्स टू। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो आपको बताना है कौन सा सही है, तो 46 का सी सही है। ठीक है। अगला है हु इज द ऑथर ऑफ, यहाँ पे दिया गया है मिस विल द अदर्स। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो 47 का ए नंबर का सही है, ग्रेविन मैक्सवेल। अगला है व्हाट वेयर मिजिल्स फेवरेट टॉयज। मिज फेवरेट टॉयज, तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए, तो 48 का बी नंबर का सही है, मार्वल्स। अगला है वेयर डिड द अरब्स कीप द, क्या लिखा है अदर, ठीक है शायद, डिड अरब्स कीप द अदर्स ही है शायद। ठीक है। तो इसका इन द बॉक्स, इन आ बैग, इन आ सैक, इन आ पॉकेट, तो आपको यहाँ पे लिखना है। तो देख लेना 4 ऑप्शन इनमें कौन कौन से हैं। तो 49 नंबर का जो सही आंसर है वो होगा आपका ए नंबर का, इन आ बॉक्स। अगला है हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फॉग। तो फॉग के जो कवि है वो कौन है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, तो 50 नंबर का जो सही आंसर है वो होगा बी। ठीक है, ये वाला। अगला है हाउ डज द फॉग कम। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो फॉग कैसे आता है। 4 ऑप्शन है, बताइए। 51 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा ए, स्लोली एंड साइलेंटली। अगला है व्हाट हैज बीन पर्सनिफाइड इन द पोयम फॉग। ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 52 का ए, फॉग। ठीक है। अगला है व्हाट हैज द पोएट कंपेयर टू द फॉग विथ। 4 ऑप्शन दिए, 53 का बी नंबर का सही है, कैट। अगला है व्हाट अम्यूज्ड वाली द मोस्ट। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर होगा 54वें नंबर का बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट डिड वल्ली विश। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो 55 नंबर का सही है ए, बस राइड। अगला है व्हाट सडन वल्ली। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो 56 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, द डेड काउ। ठीक है। अगला है वाई डिड वली फाइंड द वुमेन्स रिपल्सिव। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 57 का डी नंबर का सही है। ये देखो ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, पढ़ लेना आप वीडियो को पॉज करके। अगला है कि व्हाट डिड द ओल्ड मैन सी टू वल्ली दैट एनॉयड हर। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 58 का जो सही है वो है सी। अगला है हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन मैडम राइजेस द बस। 4 ऑप्शन है, तो 59 का जो सही आंसर होगा वो होगा बी, बल्ली कैनन। ठीक है। अगला है हु माउंटेड ओवर द डेथ ऑफ द पायरेट। ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो 60 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी नंबर का। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डिड द ड्रैगन क्राई फॉर। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 61 का सी। इसके बाद 62 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो है डी। ठीक है। और 63 नंबर का जो करेक्ट आंसर है आप पढ़ सकते हो, 63 का जो सी आंसर है वो करेक्ट रहेगा। 64 का भी सी नंबर का करेक्ट है। आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो। ठीक है, आपके सामने स्क्रीन पे लिखा भी है। 65 जो है, 65 नंबर का करेक्ट आंसर बी रहेगा। ठीक है। और 66 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा बी। ठीक है, इन पढ़ लेना, इनमें से पेपर में आएगा बिल्कुल निश्चित। 66 का बी है। आगे बढ़ते हैं। 67, तो 67 नंबर का करेक्ट आंसर है बी। इसके बाद 68 नंबर पे अगर चले जाएंगे, तो 68 का करेक्ट आंसर है डी। इसके बाद 69 नंबर पे चले जाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर है बी। और 70 नंबर पे जाएंगे, तो 70 नंबर का करेक्ट आंसर रहेगा बी। ठीक है। और अगला है 71, 71 नंबर का सही आंसर है ए। और 72 आखिरी इसका करेक्ट आंसर है ए। ठीक है। तो अब आपको अच्छे से 72 एमसीक्यूज 15 मिनट के अंदर मैंने आपको बताए हैं। आपका सुपर फास्ट रिवीजन हो जाएगा पूरी टेक्स्ट बुक का। अब अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है, तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही और इंग्लिश की तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग पे विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं आपकी क्या क्या काम की चीज़ें हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।